करोड़ हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की गिनती के मुताबिक 80 करोड़ से ज़्यादा हैं। थोड़ा शक होता है। कुर्सी पे तो वो लोग बैठे हैं जिनका एक एक बच्चा भी नहीं है। तादाद इतनी बता कैसे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी तादाद बढ़ कैसे गई? और इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाते हैं, दो दो बच्चे पैदा करते हैं, ये 12-12 बच्चे पैदा करते हैं ये लोग। तादाद तुम्हारी ज़्यादा बढ़ रही है। शादी हुई नहीं है या हुई है तो छोड़े बैठे, तब भी बढ़ रही तादाद। समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल चमत्कार है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। लोग उनके भक्त कहते हैं सब कुछ हो सकता है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, ये है तो मुमकिन है, मुमकिन है। वो तो सब लोगों को जोड़ के ना होते हैं ना। 1 अरब 20 करोड़ 125 करोड़ सब जोड़ के, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, सब जोड़ के होते हैं। लेकिन एक ख़ास धर्म की तादाद बताई जाती है 80 करोड़। इन 80 करोड़ लोग जिन किताबों को पढ़ते हैं या जो इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, ताज्जुब यह है कि उन ग्रंथों के अंदर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अब ये मेरा कसूर नहीं, अब ये माइक वाला जाने और आप लोग जाने भाई, लेकिन शोर मत करिएगा। इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ थोड़ी होगी यार। पैसा पूरा लेंगे, माइक अधूरा दे रहे हैं। अब इतना हम थोड़ी करीब से बोलेंगे कि ऐसे हो तो दांत ही टूट जाए। आइए, मोहम्मद अहमद एक तरफ से आपको नाम दिखाता हूं। हिंदू भाइयों से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्यों शिकायत होगी? तो हमारे भाई हैं। कुरान ने भी कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हम सब भाई हैं। हमें आपसे, हिंदू भाइयों से शिकायत थोड़ी है। हमें अपने उस बाप की कुछ नालायक औलादों से शिकायत है बस, जो हमें भाई मानने से इनकार कर रहे हैं। वो हमें मनु की औलाद, मनुष्य नहीं मानते हैं। आदम का बेटा, आदम की औलाद में आदमी नहीं मानते हैं। और मानते होते तो माफ कीजिएगा, भाई तसव्वुर किया होता। और भाई तसव्वुर किया होता तो कोई इस मुल्क से भाई को बाहर करने की बात ना करता, इस घर से बाहर करने की बात ना करता। इनके धर्म में भी भाई लिखा है। प्रत्यत्यम चारुम धर्म गोपी थाए पुरहूयसे मरुद्रग्नागही। बताऊंगा, पहले एक तरफ से आइए। मोहम्मद देखिए कितनी जगह वेदों में आया। मोहम्मद तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता महामद इति खयात शिष्य शाखा समन्विता। महामद हमने 2 बार पढ़ा इस मंत्र को। महामद इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18। आइए, महामद हो गया। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेक। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 मंत्र नंबर, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17। दूसरा जो पढ़ा वो 17 है और पहला जो पढ़ा था वो 18 है। एक में महामद, एक में मोहम्मद। अहमद देख लीजिए।
विदहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात, वेदहामित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय। पहले इन 3 मंत्रों को समझ लो, उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ेंगे। 17 वाला मंत्र देख लीजिए। अज्ञान हेतु कीरत, अंतिम कल्कि के आने से पहले, अंतिम अवतार के आने से पहले, कल्कि महर्षि के आने से पहले अंधकार होगा, जिहालत होगी, तारीकी होगी, अंधेरा होगा। अज्ञान हेतु किरत, वो कल्कि जब इस धरती पर आएगा तो पहले अज्ञानता को, जिहालत को, तारीकी को खत्म करेगा। अज्ञानता जिहालत को खत्म करेगा, जिहालत। हेतु किरत, और सबका हितकारी होगा, सबके लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा। इस चीज को समझिए। हेतु किरत, सबके का हितकारी होगा। जैसे सूरज जब निकलता है तो उसकी रोशनी हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है, सिख को भी मिलती है, ईसाई को भी मिलती है। सूरज किसी धर्म का नहीं होता है, वो सबका। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ऋषि जब आएंगे तो वो सबके हितकारी होंगे। यानी वो जो शिक्षा लेकर आएंगे, जो तालीम लेकर आएंगे, वो तालीम सबके लिए होगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए होगी। नाम क्या होगा? मोहमदांधिकारम, मोहम्मद अंधिकारम। जब मिलाएंगे, उसूल है, जब मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? अलग अलग करके पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम, ये अलग अलग करके पढ़ेंगे। और जब एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मदांधिकारम। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। और जब मिला के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ऐसे ही नून के ज़बर को लाम से मिला दिया जाएगा तो अलिफ गिर जाएगा, क्या होगा? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, अलिफ गिर जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ अलग अलग करके पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? मोहम्मद अंधिकारम। अलग अलग पढ़ेंगे तो आ पढ़ा जाएगा। और जब एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे होगा? प्रोनाउंसिएशन उसका क्या होगा? मोहम्मद मदांधिकारम, मदांधिकारम। आ गिर जाएगा और वो आ की आवाज दा के दा में बढ़ जाएगी। मोह मदांधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश करने वाले का नाम मोहम्मद होगा। वो मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। सच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। पूछो उलमा से, औरतें स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था, वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो,
ये वो लोगों की नज़रों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से ना मिल ले और ये कन्फर्म ना हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज्यादा और 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते। आज 1-2 मिले, कल 1-2 मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते। हामिला हो जाती तब भी मिलते और हमल के आखिरी 2-3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत वो 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में थी सबको बुलाती और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की, अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी, और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था। और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था। निकाह का ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके थे। जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे, और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, इतना अंधकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर ज़मीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि CCTV कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कटवाओ। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस ही सेट हो जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अब जिसका है वो चीख रहा है, लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा। हट, मिला ही नहीं, है ही नहीं। वहाँ ये उठाएंगे तो हाथ कटने तक की नौबत आए, पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता पुलिस ही को उठाना पड़ता है और वही बॉक्स में डाल देती है। ये हालत है। ऐसा अंधेरा बेटा। जाइए सऊदी अरब की सरजमीन से 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहिए कि दे, 5 साल का रिकॉर्ड आप मंगवाइए। 5 साल के रिकॉर्ड में आपको एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी, 5 साल के रिकॉर्ड में। इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। ये रेपिस्ट, फला सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा। और यहां कोई थाना ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट में एक रेप। पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है, हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है।
हर 4 मिनट में एक चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद हो गया, मोहम्मद। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता, यह 18वां है मंत्र। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता, मलेक्षियों के आचार्य आएंगे, मलेक्षियों के आचार आएंगे। मलेक्ष अनपढ़ जाए, आचार्य माने गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे, समन्विता। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। तस्मिन्नंतरे मलेक्षाचारण समन्विता महामदिति खयाता, महामदिति खयाति शिष्य शाखा समन्विता। उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद। उनकी पहचान किससे होगी? महामद के, महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ, उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, उस्ताज, किसी उस्ताज ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब ये कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए, एक चीज़ और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद नहीं हैं। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं हैं। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक, जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज़ याद रही और आधी भूल गया। बच्चा क्या, बड़ा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए? अब हमारे पास दलील किसी कठबुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, पढ़े ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउ का फला तंसा।
आसान सा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका